नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है पोस्टल एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे फुल रिवीजन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने वाले हैं जो कि आपकी इस वर्ष की विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप जीडीएस से एमटीएस और जीडीएस से पोस्टमैन या एमटीएस से पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। विभागीय परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विषयों से संबंधित इस चैनल पर जानकारियाँ उपलब्ध है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ डिवीज़न इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। दोस्तों, आपने बताना है कि किसी भी डिवीज़न का या किसी भी मंडल का जो है प्रशासनिक जो इंचार्ज होता है वह किसके पास होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुपरिंटेंडेंट। दोस्तों, जो प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक होता है किसी भी मंडल का, वही जो है प्रशासनिक उच्च अधिकारी होता है किसी भी मंडल का। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सुपरिंटेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीज़न आर सबॉर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, आपने बताना है कि किसी भी मंडल में कौन सा ऑफिसर होता है बहुत ही हाई रैंक वाला, जिसके नीचे जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। मतलब उस अफसर के नीचे जो है सारे सबॉर्डिनेट होते हैं और वही अफसर जो है एक उच्चतम अधिकारी होता है किसी भी मंडल का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट। दोस्तों, जो अधीक्षक होता है किसी भी मंडल में, डाकघर का अधीक्षक जो होता है उसके नीचे निम्न स्तर के कर्मचारी आते हैं, वही जो है किसी भी मंडल का उच्च अधिकारी होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सुपरिंटेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द हेड ऑफिस। दोस्तों, आपने बताना है कि प्रधान डाकघर का प्रभारी कौन होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हेड पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों, जो प्रधान डाकपाल होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, प्रधान पोस्ट मास्टर, वही जो है किसी भी प्रधान डाकघर का इंचार्ज होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हेड पोस्ट मास्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच काइंड ऑफ हेड ऑफिस कम्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर। दोस्तों, आपने बताना है कि चीफ पोस्ट मास्टर के अंतर्गत उसके नियंत्रण में और उसके सुपरविज़न में कौन से ऑफिसेज, कौन से प्रधान डाकघर आते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेज। दोस्तों, जो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं उनका प्रभारी जो है एक चीफ पोस्ट मास्टर होता है और प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर का जो है निरीक्षण, कंट्रोल और सुपरविज़न सभी प्रकार के जो है कार्य चीफ पोस्ट मास्टर करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सेकंड क्लास हेड ऑफिस कम्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ होम। दोस्तों, आपने बताना है कि द्वितीय श्रेणी के प्रधान डाकघर का जो है प्रभारी कौन होता है, जिसके अंतर्गत वो जो है उन पर नियंत्रण और सुपरविज़न करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ग्रुप बी ऑफिसर्स। दोस्तों, जो श्रेणी बी के अफसर होते हैं वही जो है सेकंड क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज होते हैं और उन्हीं के ही कंट्रोल और सुपरविज़न में वह पोस्ट ऑफिस चलता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रुप बी ऑफिसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफ द सेकंड क्लास हेड ऑफिस रिपोर्ट टू हुम। दोस्तों, आपने बताना है कि प्रधान डाकघर का जो प्रधान होता है, इंचार्ज होता है, जो कि पोस्ट मास्टर होता है, वह जो है रिपोर्ट किसको करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट। दोस्तों, किसी भी प्रधान डाकघर का जो है डाकपाल होता है, प्रधान डाकपाल होता है, वह जो है सीनियर सुपरिंटेंडेंट यानी कि प्रवर अधीक्षक को रिपोर्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। दोस्तों, आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस सही है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी HO SO BO। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पे प्रधान डाकघर आता है, उसके बाद उप डाकघर आता है और सबसे निम्न स्तर का जो डाकघर होता है उसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस या शाखा डाकघर बोला जाता है।
तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। HO यानी कि हेड ऑफिस, SO यानी कि सब ऑफिस, BO यानी कि ब्रांच ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर ट्रांजिट बैग्स। दोस्तों आपने बताना है कि पारगमन थैले क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, बैग्स ओपनड इन ट्रांजिट ऑफिस। दोस्तों जो बैग्स जो है, जो थैले किसी भी पारवहन कार्यालय में खोले जाते हैं, उनको जो है पारवहन थैला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बैग्स ओपनड इन ट्रांजिट ऑफिस आर कॉल्ड एज ट्रांजिट बैग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांजिट ऑफिसेस। दोस्तों आपने बताना है कि पारगमन जो कार्यालय होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। दोस्तों जो कि लूज बैग की जो है संख्या को कम करने के लिए एक कार्यालय खोला होता है, उसको जो है ट्रांजिट ऑफिस या पारगमन कार्यालय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CTMO। दोस्तों आपने बताना है कि CTMO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो दोस्तों CTMO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच काइंड ऑफ मशीन्स आर प्रेजेंट इन द AMPC। दोस्तों आपने बताना है कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में कौन प्रकार की मशीन्स उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। दोस्तों LSM यानी कि लेटर शॉर्टिंग मशीन और MMS यानी कि मिक्स्ड मेल शॉर्टर जो मशीन्स होती हैं, ये दो प्रकार की मशीन जो है AMPC में उपलब्ध होती है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर में दो मशीन्स उपलब्ध होती हैं जो कि लेटर शॉर्टिंग के लिए होती है। एक होती है लेटर शॉर्टिंग मशीन और दूसरी होती है मिक्स्ड मेल शॉर्टर मशीन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हुज ब्रांचेज कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। दोस्तों कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है किसकी ब्रांच है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मेल ऑफिस। दोस्तों कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर जिसको CRC भी बोला जाता है, वो मेल ऑफिस का जो है एक ब्रांच होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। शॉर्टिंग सब ऑफिस इज ऑथराइज्ड टू रिसीव विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन शॉर्टिंग। दोस्तों आपने बताना है कि छंटाई उप डाकघर जो होते हैं उनको किस प्रकार के आर्टिकल्स को पाने के लिए ऑथराइज किया गया होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स। दोस्तों उनको जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स लेने के लिए भी अधिकृत किया जाता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स लेने के लिए भी अधिकृत किया जाता है और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स लेने के लिए भी अधिकृत किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RLO। दोस्तों आपने बताना है कि RLO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रिटर्न लेटर ऑफिस। दोस्तों RLO की फुल फॉर्म होती है रिटर्न लेटर ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द रिटर्न लेटर ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि अपंजीकृत और पंजीकृत पत्रों का या आर्टिकल्स का जो है डिस्पोजल किसी भी रिटर्न लेटर ऑफिस में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बाय शेडिंग मेथड। दोस्तों उनको जो है काट कूट के मतलब नष्ट किया जाता है, शेडिंग किया जाता है। जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाय शेडिंग मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ द पार्सल आर्टिकल्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द रिटर्न लेटर ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी प्रकार के जो है पार्सल आर्टिकल्स रिटर्न लेटर ऑफिस में कैसे डिस्पोज्ड ऑफ नष्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाय ऑक्शन मेथड। दोस्तों उनको जो है ऑक्शन मेथड के ज़रिए डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाय ऑक्शन मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज़ अ सेल एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं, एक सेल होता है, वो कहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किया गया होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शॉर्टिंग ऑफिस। उनको जो है छंटाई कार्यालयों के साथ जो है
एस्टेब्लिश किया गया होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं जिससे आप एक आर्टिकल्स में जो है पता लिखा होता है उसको लोकल भाषा से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी भाषा से लोकल भाषाओं में जो है ट्रांसक्रिप्शन अगर आप करते हैं तो उस जो सेंटर को ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बोलते हैं। आमतौर पर जो ये ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं ये लोकल भाषा से किसी भी आर्टिकल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रखे हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शॉर्टिंग ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी ट्रांजिट सेक्शन का जो है प्रभारी कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेल गार्ड एंड मेल एजेंट। दोस्तों किसी भी ट्रांजिट सेक्शन का जो है इंचार्ज होता है वह या तो मेल गार्ड होता है या मेल एजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ RMS। दोस्तों इसको ऑफिस बोला जाएगा। कौन सा ऑफिस जो होता है वो रेलवे मेल सर्विस का जो है एक स्टेशनरी ऑफिस या स्थायी कार्यालय कहा जाता है। तो दोस्तों उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस होता है वो किसी भी रेलवे मेल सर्विस का एक स्थायी ऑफिस, स्थायी कार्यालय होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मेल ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वेयर द हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। दोस्तों आपने बताना है कि प्रधान अभिलेख कार्यालय कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ RMS डिवीज़न। दोस्तों जो किसी भी रेलवे मेल सर्विस का जो है मंडल होता है उसके हेडक्वार्टर में जो है एक हेड रिकॉर्ड ऑफिस स्थापित किया जाता है, मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो है वो हेडक्वार्टर ऑफ RMS में सिचुएटेड होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ईच यूनिट बैक ऑफिस मेंटेन्स है। दोस्तों आपने बताना है कि प्रत्येक जो यूनिट बैक ऑफिस होता है वो क्या मेंटेन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डे बैक बुक। किसी भी प्रकार का जो यूनिट बैक ऑफिस होता है वो डे बैक बुक मेंटेन करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डे बैक बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यूनिट बैक ऑफिस सबमिट इट्स डेली बैक बैलेंस रिपोर्ट टू। दोस्तों आपने बताना है कि जो एक यूनिट बैक ऑफिस होता है वह अपना डेली बैक बैलेंस रिपोर्ट किसको देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टू द डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। दोस्तों एक यूनिट बैक ऑफिस होता है वो अपनी डेली रिपोर्ट को जो है एक जिला थैला कार्यालय को सबमिट करता है, भेजता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्रेस एंड डेफर्ड बंडल्स आर टाइप ऑफ। दोस्तों आपने बताना है कि जो बंडल होते हैं एक्सप्रेस और डेफर्ड बंडल वो किस प्रकार के बंडल होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शॉर्टिंग बंडल। वो जो है छंटाई बंडल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शॉर्टिंग बंडल। मतलब एक्सप्रेस और डेफर्ड बंडल जो होते हैं वो शॉर्टिंग बंडल्स की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, टेरिटोरियल बंडल इज प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज। दोस्तों आपने बताना है कि प्रादेशिक जो है बंडल तैयार किए जाते हैं अगर आर्टिकल्स की संख्या कितने से अधिक हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 25 और मोर देन 25। अगर किसी भी आर्टिकल्स की संख्या 25 और 25 से अधिक होती है तो एक टेरिटोरियल बंडल का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 और मोर देन 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एमओ चेक स्लिप इज प्रिंटेड ऑन विच फॉर्म। दोस्तों आपने बताना है कि जो एमओ चेक स्लिप होती है वो किस फॉर्म में तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, MO 70। जो है एमओ चेक स्लिप होती है वो MO 70 के फॉर्म के रूप में जो है तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, MO 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मेल बैग। दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा थैला जो है एक मेल थैला नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ड्यू मेल बैग। दोस्तों जो ड्यू मेल यानी कि डे मेल थैला होता है वो किसी भी प्रकार का मेल बैग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ड्यू मेल बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फॉर क्लोजिंग एंड एयर मेल बैग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। दोस्तों किसी भी एयरमेल बैग को अगर आप क्लोज़ करते हैं तो उसको क्लोज़ करने के लिए आप किस बैग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्लू दसूती बैग। दोस्तों जो नीला दसूती थैला होता है
उस थैले का प्रयोग जो है किसी भी एयरमेल बैग को बंद करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ब्लू डसूती बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वेट ऑफ एन एयरमेल बैग और एयरमेल ट्रांजिट बैग शुड नॉट एक्सीड हाउ मच। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी एयरमेल बैग और एयरमेल परिवहन थैले का जो है बैग का जो है वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 30 kg। दोस्तों किसी भी प्रकार का एयरमेल बैग या एयरमेल ट्रांजिट बैग जो है वो 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 30 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, रजिस्टर्ड बंडल्स आर मेड अप व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सीड हाउ मच। दोस्तों आपने बताना है कि पंजीकृत जो है एक बंडल तैयार किया जाता है अगर उसमें जो है आर्टिकल्स की संख्या कितने से अधिक हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 02। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार के जो है आर्टिकल्स की संख्या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 2 से अधिक होती है तो वहाँ पर हम जो है रजिस्टर्ड बंडल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ए रजिस्टर्ड बैग कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपने बताना है कि एक पंजीकृत थैला क्या क्या कंटेन करता है अपने में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल दी अबव, यानी कि एक पंजीकृत थैले में कैश बैग होता है, एक पंजीकृत थैले में रजिस्टर्ड बंडल भी होता है और एक पंजीकृत थैले में रजिस्टर्ड स्लिप भी होती है, पंजीकृत स्लिप भी होती है, मतलब पंजीकृत पर्ची। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के ऊपर लिखित जो चीज़ें जो दर्शाई गई है, जो दिखाई गई है आपको, वह जो है एक रजिस्टर्ड बैग में कंटेन होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ईदर ऑफ अ ड्यू और अनयूजुअल बैग। दोस्तों आपने बताना है कि कौन से कैटेगरी के बैग जो है ना तो ड्यू बैग में या डे बैग में या अनयूजुअल बैग में आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंश्योर्ड बैग। दोस्तों जो बीमित थैले होते हैं वह ना तो ड्यू मेल बैग में आते हैं और ना अनयूजुअल बैग में आते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंश्योर्ड बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, बैग्स रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ और सैक्स कंटेनिंग सच बैग्स ट्रीटेड एज। दोस्तों जो खाली थैले होते हैं यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के, और सैक्स अगर होते हैं जो खाली थैले का जो है बैग होता है, उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पैकेट बैग। दोस्तों उनको जो है पैकेट थैला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पैकेट बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग्स। दोस्तों आपने बताना है कि क्या अकाउंट बैग एक डे बैग के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ट्रू। हाँ, एक जो अकाउंट बैग होता है वह जो है ड्यू बैग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हु मे ऑर्डर टू डू ओवर टाइम ड्यूटी बाई ए शॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और वैन पियन। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी छंटाई अधिकारी को, छंटाई सहायक को या मेल गार्ड को या वैन पियन को शॉर्टिंग कार्यालय में ओवर टाइम ड्यूटी को करने के लिए कौन ऑर्डर या आदेश देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव, यानी कि सुपरिटेंडेंट भी उनको आदेश दे सकता है ओवर टाइम के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी आदेश दे सकता है ओवर टाइम के लिए, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिसर भी दे सकता है आदेश किसी भी शॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और वैन पियन को ओवर टाइम ड्यूटी देने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एनी वन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन ए लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल फॉर डिस्टेंट प्लेसेस देन विच बैग इज़ यूज्ड। दोस्तों आपने बताना है कि बहुत सारे अगर थैले होते हैं दूर किसी जगह में पहुंचाने के लिए, जाने के लिए, तो वह थैले किस बैग में आप डालते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केज टीवी। दोस्तों उनको जो है एक केज टीवी बैग में डाल दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैग होते हैं और उनका जो है ट्रांजिट जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही दूर तक होता है, तो उनको जो है केज टीवी बैग में डाला जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, केज टीवी बैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हु इशूज़ ए ऑर्डर्स। दोस्तों आपने बताना है कि ए ऑर्डर को कौन इशू करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। दोस्तों किसी भी रेलवे मेल सर्विस का जो है अधीक्षक होता है वही जो है ए ऑर्डर या ए आदेश को जारी करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट आरएमएस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ए ऑर्डर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपने बताना है कि जो ए ऑर्डर होते हैं वो किस से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फॉर चेंज इन शॉर्टिंग लिस्ट। दोस्तों किसी भी छंटाई सूची में जो बदलाव होते हैं वो ए ऑर्डर में लिखे होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फॉर चेंजेस इन शॉर्टिंग लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय हुम। दोस्तों आपने बताना है कि बी ऑर्डर को जारी कौन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, यानी कि आरएमएस रेलवे मेल सर्विस का जो है अधीक्षक है वही जो है बी ऑर्डर का आदेश जारी करता है। दोस्तों आपको पता ही होगा ए ऑर्डर को भी जो है आरएमएस का सुपरिटेंडेंट जो है इशू करता है और बी ऑर्डर को भी जो है आरएमएस का सुपरिटेंडेंट इशू करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय हुम। दोस्तों आपने बताना है कि बी आदेश को कौन जारी करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, यानी कि रेलवे मेल सर्विस का जो अधीक्षक होता है वही जो है बी ऑर्डर को इशू करता है, जारी करता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ए ऑर्डर को भी जो है आरएमएस का सुपरिटेंडेंट इशू करता है, तो उसी प्रकार बी ऑर्डर को भी जो है सुपरिटेंडेंट आरएमएस इशू करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, साइड ऑफ आर्टिकल ऑन विच द एड्रेस इज रिटन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आपने बताना है कि जिस साइड पर किसी भी आर्टिकल के साइड पर जिस साइड पर पता लिखा होता है उस साइड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फेस। दोस्तों उसको जो है फेस कहा जाता है जिस साइड में जो है जिस आर्टिकल के साइड में जो है पता लिखा हुआ होता है उस साइड को फेस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ट्रायल कार्ड इज ए। दोस्तों आपने बताना है कि एक ट्रायल कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सर्विस पोस्ट कार्ड। दोस्तों एक जो ट्रायल कार्ड होता है वो सर्विस पोस्ट कार्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्विस पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ या प्रश्नोत्तर किए जो कि आपके ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस, ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन या एमटीएस से पोस्टमैन की विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि आपके विभागीय परीक्षा की भरपूर तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।